भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का जवाब दिया है। जयशंकर ने लंदन में हुए कार्यक्रम में कनाडा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर कनाडा के पास ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण है तो फिर सबूत क्यों नहीं देते। एस जयशंकर ने आतंकी निज्जर की हत्या का मामले का जिक्र करते हुए कहा कि लगता है कनाडाई राजनीति ने हिंसक और अतिवादी राजनीतिक विचारों को जगह दी है, जो हिंसक तरीकों समेत भारत में अलगाववाद की वकालत करते हैं। इन लोगों को कनाडाई राजनीति में बाकायदा समायोजित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है। पटना के बापू सभागार में आयोजित उद्योग विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर हमला बोला। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब एक एक जगह पर अभियान चलेगा कि बिहार का उत्थान करना चाहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि बिहार का उत्थान करने की कोशिश नहीं हो रही है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने गंभीर स्तर पर बना हुआ है। जहरीली हवा या दमघोंटू हवा ने दिल्ली वालों को परेशान किया हुआ है। अब इस पर एलजी वीके सक्सेना ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गुस्सा जाहिर किया। एलजी ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराना कोई समाधान नहीं है और इसका असली समाधान दिल्ली को ही निकालना होगा। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली को कार्रवाई की जरूरत है, न कि ढोंग की। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है। यह पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर गया है। इसकी जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने दी है। अनियंत्रित होने वाला हिस्सा लॉन्च व्हीकल की क्रायोजेनिक अपर स्टेज था, जिसने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को तय कक्षा में स्थापित किया। इसरो ने बताया कि यही हिस्सा बुधवार 15 नवंबर को दोपहर 2:42 पर पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ। इसके अनियंत्रित होने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। आशंका यह है कि उत्तर प्रशांत महासागर में यह गिरेगा और इसका फाइनल ग्राउंड ट्रैक भारत के ऊपर से होकर नहीं गुजरा। महाराष्ट्र में भाऊबीज त्योहार के मौके पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्यारा वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में सुप्रिया सुले अजीत पवार के साथ त्योहार मनाती देखी जा रही हैं। पहले सुले ने बड़े भाई अजीत को तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और इसके बाद अजीत के पैर भी छुए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे पारिवारिक रिश्तों के आदर्शों और मर्यादाओं को निभाना बता रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले पुणे में एक स्कूल के इमारत के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए शरद पवार और अजीत पवार पहुंचे थे। इस मुलाकात पर सुप्रिया ने कहा था कि हमारी राजनीतिक भूमिका अलग अलग है, लेकिन पारिवारिक नातों में हमने कभी भी कटुता नहीं आने दी। इसे ही वैचारिक परिपक्वता कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भारत या विदेश की यात्रा पर छोटे बच्चों से मुलाकात करते हैं, या वो भारत के भीतर हो या फिर भारत से बाहर। मुलाकात के दौरान पीएम बच्चों के साथ एक अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। अब पीएम मोदी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी बच्चों को अपने सिर पर सिक्का चिपकाकर जादू करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों की ओर से इस वीडियो की जमकर लाइक और रिपोस्ट मिल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने एक परिवार से मुलाकात की थी। परिवार के 2 बच्चे भी पीएम से मिलने पहुंचे और उसी दौरान पीएम ने बच्चों के साथ ये खूब मस्ती की। दिल्ली में फर्जी डॉक्टर्स के गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां एक सर्जन समेत 4 फर्जी डॉक्टर्स पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये डॉक्टर कई मरीजों की सर्जरी कर चुके हैं और इनके इलाज के पीछे एक मरीज की मौत भी हो गई। ये लोग बिना डिग्री के फर्जी अस्पताल बनाकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इन डॉक्टर्स की साल 2016 से अब तक इसी तरह की 6 शिकायतें मेडिकल काउंसिल को मिल चुकी हैं। डीजीसीए ने देश में हवाई यात्रियों को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक इसी साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान घरेलू एयरलाइंस से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 12,54,58,000 पर पहुंच गई है। पिछले साल इसी दौरान यह आंकड़ा 9,88,31,000 के करीब था। घरेलू एयरलाइंस में यात्रा करने वालों की संख्या करीब 27% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मंथली ग्रोथ 11.5% देखी गई। पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत राज्यों में ठंड बढ़ गई है। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। राजस्थान के जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार रात में माउंट आबू में पारा 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। सीकर में 7.5 और चूरू में 9.5 डिग्री के आसपास जो है तापमान रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते तक उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और बढ़ेगी। और आइए अब बात करते हैं हमारी कवर स्टोरी की।